जनता पार्टी का एक के बाद एक झूठ बेनकाब होता रहता है। अब ताजा झूठ जो है बिहार चुनाव में किया गया एक वादा है वो बेनकाब हुआ है। खुद मोदी जी की जुबान से वो बेनकाब हो गया। मुख्यमंत्री जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों के थे, उनके साथ जब मोदी जी बात कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे कोरोना के तैयारियों को लेकर, महामारी से बचाव को लेकर, उसके अंदर उनके मुंह से वो निकल गया जिसके पीछे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जम के फजीहत हुई। पूरी बीजेपी ने बिहार में अगर चुनाव लड़ा था तो उसका सबसे बड़ा वादा था कि कोरोना की वैक्सीन जो है वो मुफ्त में लगाएंगे अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है। बीजेपी अगर सत्ता में वापस आती है बिहार में तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार पूरे बिहार को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन देगी, कोरोना की दवाई देगी, फ्री में कोरोना का टीका लगाएगी। अब इसके नाम पर जम के वोट लिए गए। मध्य प्रदेश के उपचुनाव हो रहे थे, सरकार गिरने और बनने वाले थे, वहां भी यही कहा गया। और आज मोदी जी कहते हैं कोविड वैक्सीन कब आएगी, आपके और मेरे हमारे हाथ में नहीं। सीएम्स के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी। एनडीटीवी इंडिया ने भी छापा है, एबीपी ने भी छापा है, दिखाया भी है, तमाम जगह पे चला है। फिर सुना देता हूं आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि बीजेपी कितना झूठ बोलती है और मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उनकी बातें सच्चाई से कितना दूर रहती हैं और कैसे लोगों को एक तरह से भ्रमित करके बीजेपी अपना वोट हासिल करती है। कोविड की वैक्सीन के नाम पर बिहार चुनाव लड़ लिया मुफ्त में देने का, और आज मोदी जी कहते हैं सीएम्स के साथ बैठक में कोविड वैक्सीन कब आएगी, आपके और हमारे हाथ में नहीं। तो भैया आपने वादा क्यों किया, चुनाव क्यों लड़ा? लेकिन कोई ये नई बात नहीं है बीजेपी के लिए। जनता की भावनाओं से खेलना, उनकी भावनाओं का से खिलवाड़ करके चुनाव जीतना, ये बीजेपी की पुरानी आदत है। इससे पहले भी साहब ये काम कर चुके हैं और निरंतर करती जा रही है भाजपा और भाजपा के वरिष्ठतम नेता। इससे पहले मोदी जी का आपको याद है काले धन की बात, ये तो कोविड वैक्सीन की हुई। हाल के हाल पूरी तरह से ये लोग बेनकाब हो गए। बिहार के अंदर वादा किया था फ्री की वैक्सीन का और अब कह रहा है वैक्सीन का पता ही नहीं है कब आएगी। जहां अमेरिका ये वादा कर रहा है अपने जो देश के उसके लोग हैं कि दिसंबर से हम टीका लगाना शुरू कर देंगे, ऐसा ही वादा रूस ने किया है, रशिया ने, और ऐसा ही वादा जहां तक पता है, जानकारी है, ये इंग्लैंड ने भी किया है। पर भारत में चुनाव के लिए तो ये कह दिया गया कि साहब वैक्सीन मुफ्त में बांटेंगे, पर कहाँ है अब कह रहे हैं पता ही नहीं है कब आएगी। खुद मोदी जी कह रहे हैं। अब मैं आगे आपको कुछ इसके मुख्य बिंदु बता देता हूं जो मोदी जी ने उस मीटिंग में कहा। उन्होंने कहा वैक्सीन का समय आपके हमारे हाथ में नहीं, वैक्सीन आने का समय वैज्ञानिकों के हाथ में नहीं। मैं ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं जो चैनल्स पे चल रहे थे। वैक्सीन आने का समय वैज्ञानिकों के हाथ में। कुछ लोग इसे लेकर राजनीति करते हैं। बेशक मोदी जी, इसको लेकर आपकी पार्टी और आप लोग सब बिहार में राजनीति कर रहे थे, दुखद है, आपने खुद ही बोल दिया। राजनीति से किसी को नहीं रोक सकता, खुद कह रहे हैं मोदी जी कि राजनीति से किसी को नहीं रोक सकता। तो जिन लोगों ने खुद राजनीति करी वो किसी को कैसे रोकेंगे, ये समझने वाली बात है। इस बैठक के अंदर कुछ मुख्यमंत्रियों ने बहुत सख्त सवाल, तीखे सवाल भी कर दिए थे, जिन सवालों से बचना बीजेपी के लिए अब नामुमकिन हो गया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पिछली बार कितने चुनाव में झूठ बोले थे, कैसे काले धन के नाम पे झूठ बोला था और दो बड़ी बड़ी चीज़ों के नाम पे झूठ बोला था, जो वादा अब तक अधूरा है। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि कैसे इनके मजे ले लिए गए इस बैठक में, क्योंकि मुख्यमंत्री थे। अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया ये सब तो अलग बात है, दिल्ली का प्रदूषण रोकने में मदद कीजिए। अब इसका कोई जवाब नहीं। ममता बनर्जी उनसे आगे चली, उन्होंने कहा जीएसटी का पैसा दीजिए हमको। अब ये कहकर तो ये दो तीन मुख्यमंत्रियों की बातचीत के ऊपर बीजेपी के पूरे वरिष्ठ नेताओं को, दूसरे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री खुद जो है फजीहत का शिकार हो गए। ये सारा का सारा तब होता है जब आप बहुत बढ़ चढ़ के बातें करते हैं और आपकी बातों को फिर आपकी तरफ ही फेंका जाने लगता है और उससे आपको नुकसान होता है। चलिए आप पुराने वादे याद कर लेते हैं। बीबीसी ने खबर छापी थी जिसके अंदर 100 दिन में काला धन लाने का वादा करके 2014 में सरकार में आए थे। इन्होंने बाद में यू टर्न लेके कह दिया था, जैसे अभी वैक्सीन पे ले दिया बिहार से वादा करके कि अब वैक्सीन का पता ही नहीं है। काले धन का 100 दिन का वादा था और इन्होंने बाद में कहना शुरू कर दिया था। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी 100 दिनों में काला धन वापस लाने का वादा नहीं किया। आप खुद समझ लीजिए कि इन लोगों की बातों में कितनी सच्चाई होती है। चुनाव जीतने के लिए किस हद तक वो बातें करते हैं जिनका सच से कोई संबंध नहीं होता, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह साहब हो, या कोई भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हो। धारा प्रवाह वो बातें होती हैं जो बहुत दूर होती हैं सच से। बात से पे पलट जाते हैं चुनाव जीतने के बाद। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उस वक्त 3 नवंबर 2018 को कहा था
काले धन लाने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री देश का सफ़ेद धन भी नहीं बचा पाए। ये भी सच्ची बात है कि देश के अंदर आज जो हालात आर्थिक बन गए तो इनके वादे से तो और नुकसान ही हो गया आगे। अब इसके बाद नोटबंदी की गई साहब। नोटबंदी के अंदर कहा गया कि अगर मेरा कोई गलत इरादा निकल जाए तो जिस चौराहे पे जो सज़ा देना चाहेंगे 50 दिन के बाद दे दीजिएगा। उसके 10 फायदे गिनाए गए थे और उस फायदे के अंदर एक महत्वपूर्ण फायदा गिनाया गया था, काला धन वापस आ जाएगा। खबर छपी नोटबंदी के बाद आरबीआई को ही पता नहीं कितना जमा हुआ काला धन। रिजर्व बैंक ने कहा उसे यही पता नहीं है कि 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के बाद नोटों को बदलने की प्रक्रिया में कितनी बेहिसाबी नकदी को वैध करने में बदला गया है, कुछ नहीं पता। मन की बात में खुद मोदी जी ने कह दिया कि नहीं पता कितना काला धन बाहर है। ये कब की बात है? जब मन की बात शुरू की थी और ये काला धन लाने का वादा करके चुनाव जीत के 2014 में आए थे, नोटबंदी से काफ़ी पहले कहा था कि हम काला धन वापस लेकर आएंगे। और उसके बाद 2 नवंबर 2014 को जो मन की बात करी उसमें मोदी जी ने कहा नहीं पता कितना काला धन बाहर है, धन कितना है पता नहीं है। बीबीसी ने, नवभारत टाइम्स ने, नई दुनिया ने, सब ने छापा है। ये पूरा का पूरा आप गूगल का सर्च देख सकते हैं। नहीं पता काला धन कितना है लेकिन पाई लाएंगे। अरे भाई, जब आपको पता नहीं था तो आपने वादा कैसे कर लिया कि आप काला धन वापस लेकर आएंगे? आपने कैसे जनता के जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर दिया और फिर कहते हैं कि अभी भी नहीं पता है काला धन कितना है लेकिन वापस लेकर आएंगे पाई। जब किसी को जो स्टेट हेड हो, जो सरकार में हो, जो सरकार हो, जो पार्टी सत्ताधारी दल हो, उसको ये नहीं मालूम कि वो काला धन कितना है बाहर, तो वापस कैसे ले आएगी पाई। ये खुद सोचना चाहिए। जनता के जज्बातों से खिलवाड़ अच्छा नहीं है। और आते हैं पुराने वादे ऐसे ही जो अभी बिहार को एक तरह से ठगा, जिसके अंदर बीजेपी ने जम के अपने मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर लिखा फ्री वैक्सीन, कोरोना से लड़ाई के लिए हम टीका लगाएंगे अगर हमको सत्ता में वापस ले आए। सत्ता में वापस आ गए किसी भी तरह से, जनता ने नहीं चुना लेकिन वापस आ गए। और अब क्या कहते हैं कि नहीं पता कब आएगी कोरोना की वैक्सीन। ऐसे ही इन्होंने नौकरियों के साथ किया था। 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके आए थे सत्ता के अंदर 2014 में कि रोजगार मध्य प्रदेश भारत के एक युवा को जो है हम प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। पहले नौकरियों का कहा था, फिर अमित शाह जी ने एक जगह पे कहा कि नौकरियां नहीं, रोजगार भी इसमें आता है। चलिए ठीक है, रोजगार मान लें। आज तक ने फिर खबर छापी 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, 14 करोड़ हो गए बेरोजगार। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। अब ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि जिन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था वो अगर 2000 या 2 लाख भी दे पाएँ तो वो जवाब दें और बताएं। ये भी जनता के साथ वादा करके पीछे हटना है। नोटबंदी की बात मैं आपसे इससे पहले कर ही रहा था कि नोटबंदी के ये फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे हैं। फिर एक अखबार ने, एक पोर्टल ने बाद में छापा, नोटबंदी से इन 10 फ़ायदों की थी उम्मीद, हो गए ये 5 नुकसान। सबसे बड़ी बात इन्होंने कही थी कि कैशलेस इकनॉमी हो जाएगी। वो कैश आज लेने पे, कार्ड लेने को बहुत से लोग तैयार नहीं होते हैं क्योंकि टैक्सेशन इतना मुश्किल है और इतनी सारी समस्याएं हैं कि अब तो पैसा भी अटकने लगा है लोगों का, लोग घबराते हैं। दूसरी बात कही थी इन्होंने कि नकली नोट बंद हो जाएंगे। नकली नोट नए 2000 के और 500 के नए नोटों के मार्केट के अंदर आ गए। इन्होंने कहा था कि इकनॉमी को, उसके अंदर जितना काला धन बाहर है वो सब आ जाएगा। फिर कहते हैं कि पता ही नहीं है कि कितना काला धन जमा हुआ। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जनता कब तक मूर्ख बनेगी, जब कब तक भ्रमित होगी, ये समझना होगा। जनता को कितना ठगा जा रहा है ये भी समझना होगा। लेकिन आज बीजेपी का वादा जो बिहार में था कि मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे कोरोना की, अगर हम सत्ता में आए तो लगता तो सुनने में ऐसा था कि बस सत्ता में ही आएंगे, चुनाव जीतेंगे दोबारा और ये वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। और अब मोदी जी खुद कह गए कि नहीं पता कब आएगी वैक्सीन, साइंटिस्ट मेहनत कर रहे हैं, साइंटिस्ट ही जानते हैं कब तक आएगी। उस पर सोने पे सुहागा, नहले पे दहला योगी जी बयान दे गए कि हमारे देश के साइंटिस्ट जो हैं वो बना रहे हैं, वैक्सीन बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, मोदी जी के सुपरविजन में, मोदी जी के नेतृत्व में। लोगों ने सवाल कर लिया कि साइंटिस्ट ने मोदी जी क्या। तो ये सारी चीज़ें बीजेपी की आपके सामने हैं। इसको आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम बीजेपी करती है। इतना झूठ और फिर झूठ से यू टर्न इतनी खूबसूरती से ले लेना और गोदी मीडिया का कहना मास्टर स्ट्रोक।
तो इससे जागरूक कीजिए लोगों को कि बीजेपी ने कितना नुकसान लोगों को पहुंचा दिया है, उसकी कल्पना लोग नहीं कर सकते हैं। खास तौर पर लोगों का भरोसा अब राजनेताओं पर से उठ गया है, क्योंकि इतने झूठे वादे कर दिए और उनसे इतना पलट गया, इतना यू टर्न ले लिया कि अब जनता यकीन नहीं करती है। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, यूट्यूब के ऊपर जो घंटी दिख रही है सब्सक्राइब कर लिया और दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और फेसबुक पे भी इस पोस्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।